सो बच्चों, हमने अब तक पढ़ाई कर ली है, ओव्यूल की संरचना के बारे में पढ़ाई कर लिया है, कितने प्रकार के ओव्यूल होते हैं इसके बारे में पढ़ाई कर लिया है। कितने प्रकार के ओव्यूल होते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल बता दीजिए एक बार। टाइप्स ऑफ ओव्यूल कितने प्रकार के बताए गए हैं, नाम बताइए सब लोग। पहला, वेरी गुड, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, साथ साथ सब लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, वेरी गुड, एनाट्रोपस ओव्यूल। फिर हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस ओव्यूल, वेरी गुड बेटा, हेमीट्रोपस ओव्यूल, हेमीट्रोपस ओव्यूल। और बताइए, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, POUS, ट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, वेरी गुड, वेरी गुड, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। और लास्ट, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल, वेरी गुड, वेरी गुड, सिरसिनो। उम्मीद करता हूं ये 6 आपको समझ में बिल्कुल आ चुके होंगे, आ चुके हैं बिल्कुल। किसी को दिक्कत नहीं, इसके एग्जाम्पल सबको क्लियर हैं, एग्जाम्पल सबको याद है ना, एग्जाम्पल सबको याद है ना बेटा? यस सर। चलो, आज हम लोग बात करेंगे कैसे ओव्यूल डेवलप होता है, कैसे ओव्यूल डेवलप होता है। मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। देखो बेटा, जरा मेरी हेल्प करो, कैसे बनता है ओव्यूल दिखाओ जरा। मैं बना रहा हूं, जरा बताते जाओ। नॉमेनक्लेचर आप लोग करेंगे, मैं बनाऊंगा, नॉमेनक्लेचर आप लोग करेंगे, ठीक है? आइए बताते रहिए। हम जा रहे हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बनाने, ठीक है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बना रहे हैं। सही बनाया है? हाँ बोलेंगे तो आगे बढ़ो, ठीक? अब वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, ये ठीक बना है? ठीक बना? यस सर। चलो, ठीक है, सही है? यस सर। अच्छा, अब क्या चाहिए? ठीक है, अब नाम बताएंगे सभी लोग, क्या क्या नाम है इसका। इसका नाम क्या रख दें? आउटर ना, आउटर इंटेगमेंट। और ये क्या है? इनर इंटेगमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, इनर इंटेगमेंट। अच्छा बेटा, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, न्यूसेलस, ठीक है? न्यूसेलस याद रखना बेटा, न्यूसेलस शब्द याद रखना। आगे चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। ये क्या चीज है जो अंदर वाला दिख रहा है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, आजकल सारे खिलाड़ी चौके मार रहे हैं भाई। मेरी बॉल कमजोर हो गई है कि तुम लोग पढ़ के आए हो? ओके, मुझे लगा कि मैं कमजोर बॉलें डाल रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं कमजोर हो गया, मुझे भी ताकतवर बनना है, अच्छे कठिन से कठिन प्रश्न पूछना है। आवाज क्लियर जा रही है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। चल,
ये बना दिया, इसके बगल में 2 कोशिकाएं बना दी। क्या है नाम इनका? ये क्या है? वेरी गुड। नहीं, सिनर्जिड, सिनर्जिड कोशिकाएं, सिनर्जिड। ये 2 क्या है? सिनर्जिड है। 2 क्या है? सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, सिनर्जिड सेल। अच्छा, इसके ठीक अपोजिट 3 कोशिकाएं और होती हैं, वो क्या हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। इतने अच्छे से बता रहे हो, मुझे डर लग रहा है तुम लोग पक्का कॉपी पे तो नहीं खोल के बैठे हो। सब सचमुच सबको पता है, इतने ज्ञानी। ओ माय गॉड। चलो, अब दोनों इंटेगमेंट जहां फ्यूज होंगे उसको क्या कहेंगे? जहां फ्यूनिकिल चलाजा से फ्यूज होगा वहां क्या बनेगा? ठीक है, ये कौन से प्रकार का है ओव्यूल? ऊपर की तरफ देख रहा है, माइक्रोपाइल। वेरी गुड, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल एक सीध में हो, क्या हो जाएगा? आर्थोट्रोपस ओव्यूल, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। वेरी गुड, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब बताते हैं कैसे ओव्यूल बना, कैसे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बना, डेवलप कैसे हो, ये एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप हो गया इस न्यूसेलस के अंदर। बच्चों, शुरुआत में गाइनोसियम बनता है, ठीक है। नाम बताओगा इसका क्या है? नाम बताओ। वेरी गुड, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इतने स्मार्ट बच्चे हैं, पढ़ाने में भी मुझे मजा आ रहा है। बच्चे तो ऐसे होने चाहिए कि मैं एस बोलूं तो स्टिग्मा निकल जाए, तब मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब ओवरी के अंदर हमेशा ओव्यूल नहीं रहता बेटा, ओव्यूल डेवलप होता है न्यूसेलस के अंदर। एक्चुअली एम्ब्रियो सैक हमेशा नहीं रहता, एम्ब्रियो सैक कब बनता है? न्यूसेलस के अंदर। हम इसमें से सिर्फ ये न्यूसेलस वाला पोर्शन बाहर निकाल रहे हैं, न्यूसेलस वाला पोर्शन बाहर निकाल रहे हैं, न्यूसेलस वाला पोर्शन को बाहर निकाला जाए। न्यूसेलस वाले पोर्शन को बाहर निकाल दिया जाए। देखो बेटा, ये पूरा क्या है? न्यूसेलस है। पूरा क्या है? पूरा इसे कोशिकाओं से भरना है, आप लोग भी भर लो, नहीं तो अलग से समय लेने लगोगे तुम लोग। ठीक है, ये पूरा क्या बन गया? क्या है ये पूरा? मास ऑफ सेल्स क्या है? न्यूसेलस है। ये पूरा क्या है? न्यूसेलस है। अभी इसके अंदर एम्ब्रियो सैक नहीं बना है, अभी इसके अंदर एम्ब्रियो सैक नहीं बना हुआ है। ठीक है, समझ गए बच्चा? अब देखो, इस न्यूसेलस के अंदर जैसे हम लोग माइक्रोस्पोर का डेवलप पढ़े थे, माइक्रोस्पोर में क्या था? एंथर के चारों तरफ, चारों कोनों पर ऐसे बनाए थे ना, चारों कोनों पर एक एक कोशिका साइज में बड़ी हो गई थी,
जिसे हम लोग आर्ची स्पोरियल सेल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? आर्ची स्पोरियल सेल बोल रहे थे, ठीक है। वैसे ही इसमें से भी कोई एक कोशिका साइज में बड़ी हो जाएगी जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म भर जाएगा। फिर से सुनो, न्यूसेलस के अंदर भी जैसे पॉलन सैक में हुआ था, एक हर 4 कोने पे 4 कोशिकाएं बड़ी साइज की हो गई थी। यहाँ पर जिसे आर्ची स्पोरियल सेल बोला गया था, आप अपने कॉपी में देखिए लिखा हुआ है आर्ची स्पोरियल सेल। श्योर हैं? यस सर। तो उसी प्रकार से फीमेल पार्ट में भी न्यूसेलस के अंदर एक सेल जो होती है बड़े आकार की हो जाती है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जिसका नाम हम लोग आर्ची स्पोरियल सेल रखते हैं। आर्ची स्पोरियल सेल रखते हैं। तो अब एक बन गया, ये आप लोगों ने भी बना लिया है इसे। यस सर। अब देखो, हम इसमें से किसी एक कोशिका को मिटा करके उसे बड़ी आकार का बना दे रहे हैं। आप लोग लेकिन पूरा बनाओगे। आप लोग क्या करोगे? पूरा बनाओगे। ये क्या है? ये आर्ची स्पोरियल सेल हो जाएगी। आर्ची स्पोरियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल। उठा लो बेटा, किसका फोन आ रहा है बार बार? उठा लो, बता दिया करो कि 6 से 7 के बाद भी बात हो सकती है। हो गया? क्या बन गया? आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल। अब इस आर्ची स्पोरियल सेल को बेटा बाहर निकाल के दिखाते हैं। बाहर निकाल के ऐसे दिखा देते हैं। यहां से सपोज कर हमने इसको बाहर निकाल लिया। क्या किया? बाहर निकाल लिया। इसके अंदर क्या था? डेंस साइटोप्लाज्म भरा हुआ था। ये क्या है? आर्ची स्पोरियल सेल। हेडिंग आपको आज डालना है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस आज की हेडिंग है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आज की क्या हेडिंग है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। बना रहे हैं आप लोग इसे? मिटाएं कि आगे चलें? यस सर। बन गया सबका? सबका बन गया? मधुर, शालिनी? सर 1 मिनट। हाँ हो। यस सर। चलो, बाकी सभी विद्यार्थियों, राखी, शालिनी, लाली, यस सर। श्रद्धा, सबका बन गया ना? हमने एक यहाँ पे निकाल लिया है। हमने एक। अब आपको कैसे बनाना है? फिर से वैसे ही, बाएं हाथ पे फिगर, दाहिने हाथ पे लिखना है। बाएं हाथ पे फिगर, दाहिने हाथ पे लिखना है, ठीक है। शुरू करें? यस सर। अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ तो लिखना शुरू करिए। लिखिए, देखिए, ओव्यूल के अंदर इस फिगर को पहले कंप्लीट बनाया था ना आप लोगों ने, फिर मिटा के एक सेल ऐसे वाला बनाया है, फिर ये बनाया है। कुल 3 फिगर बन चुके हैं अभी आपके पास। ध्यान है ना आप लोगों को? एक मॉस ऑफ सेल्स बना है, पूरा कंप्लीट था, नीले रंग का। उसमें एक कोशिका बड़ी साइज की गई है, आर्ची स्पिरल सेल। फिर आर्ची स्पिरल सेल को बाहर निकाला गया है। ये 3 कोशिकाएं हैं अपने पास। अब लिखिए, पहले वाले की चर्चा कर रहे हैं। ओव्यूल के अंदर एक बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ न्यूसेलस होता है। ओव्यूल के अंदर एक बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ न्यूसेलस होता है। बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ न्यूसेलस होता है, ठीक है। न्यूसेलस होता है।
बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ न्यूसेलस होता है। ठीक है, बन गया बेटा ये? यस सर। अच्छा, यस सर। न्यूसेलस लिख लिया आप लोगों ने। अब न्यूसेलस के अंदर की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। न्यूसेलस के अंदर की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा उसमें गाढ़ा जीव द्रव्य भरा होता है। आकार में बड़ी हो जाती है तथा उसमें गाढ़ा जीव द्रव्य भरा होता है। ठीक, सर एक बार न्यूसेलस के अंदर की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा उसमें गाढ़ा जीव द्रव्य भरा होता है। तथा उसमें गाढ़ा जीव द्रव्य भरा होता है। हो गया? यस सर। जिसे हम लोग आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। जिसे हम लोग आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। हिंदी वाले लोग ऐसे लिख देंगे, आर्ची को आर्ची लिख देंगे। लो, आपकी हिंदी हो गई। इसे कौन कौन लोग मानते हैं कि ये हिंदी लिखा हुआ है आर्ची स्पोरियल? हिंदी है ये सिर्फ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, वो इंग्लिश का ही सब। ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? नहीं पता? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। पता था तुम लोगों को बच्चों? सुने थे कभी? यस सर, सुना था। चलो मिटा दें, आगे लिखवाएं। सभी लोग ने लिखे? मिटा आओ। अब आर्ची स्पोरियल सेल में देखो कैसे डेवलपमेंट और कैसे डिवीजन होता है। ठीक है, कैसे डिवीजन होता है। देखो बच्चों, नीले रंग से बना था ना आर्ची स्पोरियल सेल। ये आर्ची स्पोरियल सेल होगा, इसके अंदर माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। और कैसा डिवीजन है ये? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन। दो बन गए, एक से या ऐसे मिटा लेते हैं, इसको इस तरह से थोड़ा बनाते हैं तो अच्छा दिखेगा। ये क्या है? ये है आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल, यह आर्ची स्पोरियल सेल है बच्चों। इस आर्ची स्पोरियल सेल में माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन हुआ है। समसूत्री विभाजन हुआ है, उससे दो कोशिकाएं बन गई हैं। एक ऊपर की सेल बन गई है, एक नीचे की सेल बन गई। सेम वही प्रक्रिया हो रही है जो माइक्रोस्पोरोजेंसिस में पढ़ा गया था। अपर सेल को बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल और लोअर सेल को बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, लोअर सेल को क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बनाते चलिए, बाद में लिखवाते हैं इसके बारे में। ठीक है, बेटा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ही मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ही सामान्य अवस्था में मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है।
ठीक है। और प्राइमरी पेराइटल सेल क्या बनाता है, जैसा कि उस पर बनाया गया था, लेयर्स बना देता है, जैसा कि उसमें बनाया गया था, बाहरी लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। हम सिर्फ बात करेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका के बारे में। क्यों, आगे दिखाते हैं। बिहेव का मतलब एक्ट करता है एज अ मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल वहां पर क्या बनाता था आर्चीस्पोरियल सेल में, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता था। यहाँ पर क्या बन गया, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू। एक बार फिर से सोच ले, बता देते हैं। न्यूसेलस में एक कोशिका क्या होती है, थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म भर जाता है। अब डेंस साइटोप्लाज्म भर गया तो वो कोशिका तो अलग हो चुकी है, दिखाई दे रही है, उसको कहेंगे हम लोग कौन सी कोशिका, साथ साथ बोलिए कौन सी कोशिका हो जाती है वो, आर्ची स्पोरियल कोशिका या आर्ची स्पोरियल सेल। अब कहां चले गए आप लोग, है ना? यस सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। फिर से बताइए जरा कि मेगा स्पोर मदर्स, मैं ये पूछ रहा हूं कि आर्ची स्पोरियल सेल न्यूसेलस में कोशिका बड़ी हो जाती है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म भर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सी कोशिका है वो? आर्ची स्पोरियल सेल, वेरी गुड। उसमें फिर माइटोसिस होगी और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। माइटोसिस के द्वारा ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं। यस। अरे कहाँ यस फंस गई, यही तो वेट कर। 2 कोशिकाएं कहाँ है, 2 कोशिकाएं, कौन कौन सी, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो नीचे की प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वही मेगा स्पोर का निर्माण करेगी। मेगा स्पोर का मतलब एग का निर्माण करने वाली है, या ये कहें कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण कौन करेगा, यही करेगी। कैसे करेगी देखिए, पहले तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बिहेव एज अ मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। तो क्या होगा, कोई अगर मदर की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, दिखाते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, समसूत्री विभाजन। बोलो बोलो श्रद्धा। वेरी गुड, अर्धसूत्री विभाजन। क्या मतलब है इसका, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और बेटा एक कोशिका में अगर एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं। एक से कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। तब फिगर बना के दिखा दें। अगर मान लो ये आर्ची स्पोरोजिनस सेल है, ये माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर मदर सेल बन गया, एमएमसी। एमएमसी यहां भी एमएमसी कर दे रहे हैं, ठीक है। एमएमसी का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। और जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें भी एमएमसी का मतलब होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। डिपेंड करता है कि हम कहां पढ़ रहे हैं, मेगा स्पोर पढ़ रहे हैं कि माइक्रो स्पोर पढ़ रहे हैं। एमएमसी का मतलब यहाँ क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ लिखा हुआ है बेटा। अब इसमें क्या होने वाला है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने न्यूक्लियस बनेंगे एक के अंदर, 1 2 3 और ये 4। एक से कितने न्यूक्लियाई बन गए, 4 न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई, CLEI न्यूक्लियाई फॉर्म्ड ड्यू टू मियोसिस, ड्यू टू मियोसिस, ठीक है, ड्यू टू मियोसिस। अब बेटा जब ये न्यूक्लियाई है तो कुछ देरों के बाद से उसके ऊपर कोशिका द्रव्य घेर लेगा और वो कोशिका में बदल जाएगा। हर न्यूक्लियाई क्या करेगी, एक एक कोशिका बना लेगी, एक एक कोशिका बना लेगी। एक तो अब 4 सेल फॉर्म, 4 मेगा स्पोर,
4 मेगा स्पोर फॉर्म्ड। मेरा एक प्रश्न है, क्या आप लोग जवाब देंगे? Yes, sir. Yes, sir. बेटा यहां पर ये 2n था, सपोज करिए यह 2n था, तो यहां पर क्या हो गया होगा? Sir, particular तो n हो गया होगा। यहां माइटोसिस लिखा है वैसे, सम 2n ही रहेगा बेटा। तो प्राइमरी पेराइटल सेल भी क्या होगा? 2n होगा। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी क्या होगा? 2n होगा ना? क्लियर है सबको? मधुर, लाली, राखी? न्यू फिर से शुरू करते हैं। न्यूसेलस की कोशिकाएं 2n होती हैं, ठीक है। न्यूसेलस की कोशिकाएं क्या होती हैं? 2n होती हैं। अब उसमें से ही एक कोशिका थोड़ी बड़ी हो गई, जिसको हम लोगों ने बोल दिया आर्ची स्पोरियल, सॉरी, जिसको हम लोगों ने बोल दिया आर्ची स्पोरियल सेल। अच्छा भाई, ऐसे आर्ची स्पोरियल सेल बोल दिया। अब इस आर्ची स्पोरियल सेल में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनाएगी। तो जब समसूत्री है तो वो 2n हो ही जाएंगे, अब 2n हो गई ये और ये। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बिहेव एज ए मेगा स्पोर मदर सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो नीचे बना हुआ है वह कैसा बिहेव करता है? मेगा स्पोर मदर सेल के जैसा। कैसा बिहेव करता है? मदर सेल के जैसा। हाँ बेटा, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो जरा बताओ, मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होगी? 2n होगी कि n होगा? n होगा। अच्छा, n होगा। कितने लोग n का सपोर्ट कर रहे हैं भाई? मैं भी n का सपोर्ट कर रहा हूं। देखो, शालिनी ने बोला था ना 2n बोला था ना शालिनी आपने? तुम कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं बेटा। अभी तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ही मेगा स्पोर मदर सेल में बदल गया। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का नाम बदल के मेगा स्पोर मदर सेल कर दिया गया, और कुछ नहीं। तो 2n है तो ये कितना n हो जाएगा? अब बताएंगे, शालिनी ही बताएंगे फिर से। ये अब हो जाएगा 2n, ठीक है। अब इसमें मियोसिस होगी। अब इसमें क्या होगी? अर्धसूत्री विभाजन अब हो रहा है बेटा। तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन किसी कोशिका में होता है तो एक से कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? एक से कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी ना। 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर 4 कोशिकाएं बनेंगे। तो बेटा ये पहले 4 न्यूक्लियाई बन गए, फिर इसके ऊपर के साइटोप्लाज्म घेर लिया इनको, तो ये 4 मेगा स्पोर बन गए। 4 मेगा स्पोर बन गए, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे एक और स्टेप बता करके फिर लिखवाता हूं। इनमें से बेटा 3 डिजनरेट कर जाएंगे, 3 नष्ट हो जाएंगे। आपको हमने इवोल्यूशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बहुत सारे बच्चे पैदा जरूर होते हैं, लेकिन बचते कितने हैं? थोड़े से। बचते कितने? जीवित कितने बचते हैं? थोड़े से बचते हैं। ध्यान आ रहा है? इसीलिए इवोल्यूशन पहले पढ़ाना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पैदा हो गए, लेकिन बचे कितने? 1। बाकी सब क्या किए? बाकी सबको उसने खा गया। बाकी सबको डिजनरेट करके उसका न्यूट्रिशन किसी एक को दे दिया गया, ठीक है। अब सुनो, ओव्यूल में बेटा एक ओव्यूल बना दे रहे हैं हल्का सा। ये क्या चीज है बेटा? नो, वेरी गुड, माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये क्या है? वेरी गुड, चला जा। बेटा ये क्या है? इसके अंदर ये बना हुआ है, तो ये क्या होगा? न्यूसेलस। अच्छा देखो बेटा, ये कोशिकाएं बनी कहां पे है? न्यूसेलस के अंदर। न्यूसेलस के
तब न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक नहीं बना, तब न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक नहीं बना था। ठीक है, तब न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक नहीं बना था। तो हमने माना कि यहाँ पे 4 कोशिकाएं, 1 2 3, ये 4 कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। ध्यान दे रहे हो, ये जो 4 कोशिकाएं यहाँ बनी है वो यहाँ चली गई। कहाँ चली गई? इसके अंदर। 4 कोशिकाएं किसके अंदर चली गई? इसके अंदर चली गई। याद आ रहा है? सही समझ में आ रहा है? यस। इसको मिटा देते हैं। 1 से 4 कोशिकाएं बन गई, बस न्यूक्लियस का काम यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ से ये हटा देंगे, उनको बता रहे हैं क्या करना है। यहां से इसको हटा देंगे, कोशिकाएं अलग अलग दिखा देंगे। ठीक है, कोशिकाएं अलग अलग दिखा देंगे। अब सुनो बेटा, ये जो चलाजा साइड है, ये इधर की साइड का जो चिन्ह है उसे कहेंगे चलाजा साइड। इधर का जो कोशिका है उसे क्या कहेंगे? माइक्रोपाइलर साइड। जो चलाजा की साइड दिखेगा कोशिका रहेगी उसे क्या कहेंगे? चलाजल साइड पे। जो ऊपर की तरफ रहेगी उसे क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल की साइड में। समझ में आ रही बात? जो मेगा स्पोर, फिर से सुनो, ये चारों मेगा स्पोर को हम लोग अंदर डाल के देख रहे हैं। मिटा दे, लाल से बना दिया मैंने, ब्लैक से बनाएंगे तब आप लोगों को दिमाग सही चलेगा। अब इन चारों को हम लोग कहां लेके जा रहे हैं? वापस इसके अंदर। क्यों? क्योंकि निकाल के बाहर पढ़े थे, पढ़ने के लिए हम लोग न्यूसेलस को बाहर निकाला, तो अब न्यूसेलस को वापस अंदर डाल दे रहे हैं। देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। सही बनाया मैंने? क्या गलत है? वेरी गुड, ठीक है, 4 होते हैं तो 4 कर दे रहे हैं। अभी सही है क्या? वापस हमने इसको इसमें डाल के देखा ही कैसा दिख रहा है। अब जो माइक्रोपाइलर, जो चलाजा साइड का एक कोशिका है, एक मेगास्पोर जो चलाजा साइड पर है, सिर्फ वही सामान्य केस में सिर्फ वही जीवित बचता है। बाकी जो माइक्रोपाइलर साइड के 3 कोशिकाएं हैं वो सब डीजनरेट कर जाएंगी। वो क्या कर जाएंगी? डी जनरेट कर जाएंगी, नष्ट कर जाएंगी। डीजनरेट कर जाएंगी या नष्ट कर जाएंगी। समझ में आ रही बात? फिर से आप हमें, अब मैं फिर से इसको समराइज कर रहा हूं। सुनो बेटा, आंखें बंद करो और कहानी को सुनो। सबसे पहले क्या हुआ? हम लोगों ने न्यूसेलस को क्या किया? बाहर निकाल, न्यूसेलस को देखा कि वह क्या है। सब लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं? मधुर तुमने आंखें खोली हैं? बात करो। यस सर, बंद की है। अच्छा ठीक, फिर माइक कैसे ऑन किए बे? चलो चलो बेटा, मैं आंखें इसलिए बंद कराता हूं क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट के अंदर टच कर पाए, सब्जेक्ट को छू पाए। ठीक है, मुझे आप लोगों को साधु संत नहीं बनाना है भाई, ज्ञान देना है, दैट्स इट। बायोलॉजी सिखाना है। आगे कहानी सुनते हैं। चलिए बंद करो आंखें। पहला काम हुआ, न्यूसेलस को हम लोगों ने बाहर निकाला और उसको देखा, तो देखा तो क्या है कि मास ऑफ सेल, कोशिकाओं का बना हुआ गुच्छा है। वो कोशिकाओं के गुच्छे का बना हुआ समूह है। न्यूसेलस क्या है? कोशिकाओं का एक समूह है न्यूसेलस। उसमें से एक कोशिका क्या हो गई? थोड़ी सी क्या हो गई? थोड़ी सी बड़ी हो गई। एक कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब वो बड़ी हुई कोशिका का नाम क्या दे दिया गया? आर्ची स्पोरियल सेल। सबने आंखें बंद की हुई है ना? आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल 2n होगा बेटा। उसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। 2 प्रकार की कोशिकाएं बन जाएंगी। एक ऊपर की तरफ बनेगा प्राइमरी पेराइटल सेल, नीचे की तरफ बनेगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में देखा जाए तो अब वो बिहेव करने लगेगा मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? मेरे साथ साथ बोलते रहिए, किसकी तरह बिहेव करेगा? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रक्रिया होगी और क्या होगा? उससे 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। उससे 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। अब इनको फिर से न्यूसेलस के अंदर ले आके देखते हैं तो जो चलाजा साइड की एक सेल है, चलाजा साइड की एक कोशिका, वही जीवित बचती है सामान्य अवस्था में। बाकी 3 माइक्रोपाइलर साइड की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब आंखें खोल के वापस धरती पर आइए। आ गए आप लोग? यस सर। कहानी क्लियर है? यस सर। कहानी क्लियर है? यस सर। लिख लिया जाए इसको। अब दाहिने हाथ पे लिखना शुरू करें।
ये फिगर तो बन चुका है ना, फिगर बन चुका है कि टाइम दें? यस सर। चलो लिखना शुरू करो। न्यूसेलस के अंदर की एक, ये कहां तक लिखवाएं ये तो बोलो। इसे हम लोग आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। वेरी गुड। आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल माइटोसिस के द्वारा विभाजित होती है। आर्चिस्पोरियल सेल माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। यहां पर देखिए, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। ठीक, अंशिका ध्यान से लिखिएगा। यस सर। चलिए, प्राइमरी पेराइटल सेल अब विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनाते हैं। ऊपर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल, नीचे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। लिखिए, विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल तथा नीचे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। नीचे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। ठीक है, नीचे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल द्विगुणित ब्रैकेट में 2n लिखना। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल द्विगुणित ब्रैकेट में 2n लिख देना ताकि भूलेगा नहीं भविष्य में जब दोहराने जाओगे। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल द्विगुणित ब्रैकेट में 2n होता है तथा यह मेगास्पोर मदर सेल की तरह प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल द्विगुणित ब्रैकेट में 2n होता है तथा यह मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। किसी को आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सबको क्लियर सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। वीडियो तो 4K चल रहा है, आप लोग को सही दिखाई दे रहा है? आप लोग भी अपने में हाई क्वालिटी टच कर लिया करो बेटा, तो अच्छा दिखाई देगा। चलिए आगे शुरू करें, आगे बताएं। अब मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा के द्वारा 4 मेगास्पोर का निर्माण करती है। मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 मेगास्पोर का निर्माण करती है। ठीक है, 4 मेगास्पोर का निर्माण करती है। फिर आप लोगों ने ऐसे बनाया है ना, ऐसे फिर से इसमें बना दिया है ना। ये वाला फिगर बनाया है कि नहीं? जैसा मैंने बनाया, जैसा बनाया वैसे बना दो बेटा, नहीं तो भविष्य में भूल जाओगे तो समस्या आ जाएगी। मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर का निर्माण किस विभाजन के द्वारा करती है? माइटोसिस या मियोसिस? हाँ हाँ ठीक है, माइटोसिस या मियोसिस, ऑप्शन में हिंदी थोड़ी है। वेरी गुड, मियोसिस। ये फिगर बना करके इसके अंदर डाल देना ताकि मैं आगे बना लिए हो तो मैं इसको लिखवा दूं। यस सर। बन गया है? मधुर, लाली, राखी, श्रद्धा, शालिनी? यस सर। चलिए लिखो। अब लिखो इसमें चलाजा साइड की का एक माइक्रोस्पोर, नहीं सॉरी, चलाजा साइड का मतलब चलाजा की तरफ का, चलाजा साइड का एक मेगा स्पोर केवल जीवित बचता है। शेष 3, चलाजा साइड का एक मेगा स्पोर केवल जीवित बचता है। शेष 3 जो माइक्रोपाइलर साइड की तरफ रहते हैं वह नष्ट हो जाते हैं।
वह नष्ट हो जाते हैं। हो गया बेटा? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अगर अपन थोड़ा जल्दी लिखेंगे तो हमें कोर्स भी तो पूरा करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। तो अब क्या हुआ? एक जीवित बचा और शेष क्या होगा? शेष 3 क्या हो गए? नष्ट हो गए। नष्ट हो गए। जहां नष्ट लिखा है बेटा वहां पे डीजेनरेट ब्रैकेट में लिखना, डीजेनरेट, DEGENERATE। नष्ट होने का मतलब डीजेनरेट होना, नष्ट होने का मतलब डीजेनरेट हो जाते हैं। शेष 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। शेष 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। शेष 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। लिख लिया बेटा? शेष 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। अब ये हुआ बेटा कैसे एक मेगा स्पोर बना। अब हमें बताना है कैसे इसके अंदर एम्ब्रियोसैक बन जाता है, कैसे एम्ब्रियोसैक बन जाता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो हेडिंग डालेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, ब्रैकेट ऑब्लिक लगाएंगे, फिर लिखेंगे एम्ब्रियोसैक का निर्माण। ये हेडिंग हो गया। यहां तक सारा डेटा लिख लिया। एक हाथ में ये फिगर बन गया, दूसरे हाथ में आपने ये इसके बारे में लिख लिया है। यस सर। अब हम बात करने जा रहे हैं कैसे इसके अंदर एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है और एम्ब्रियोसैक में 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस कैसे आ जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला पेज। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी पेज भर गया होगा। पेज भर चुका है? यस सर। हाँ, तो फिर नेक्स्ट पेज पे। और थोड़ा बहुत जगह बचे तो कोई बात नहीं, इतनी भी कंजूसी नहीं करनी। बचे तो बचे, आगे चलते हैं। जब कभी इसका क्वेश्चंस कराएंगे ना बेटा, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो इसी कॉपी में लिख लेंगे ताकि दोहराते समय वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक हेडिंग लिखिएगा फीमेल गैमेटोफाइट अथवा गैमेटोफाइट को मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। ब्रैकेट में ऑब्लिक लगा के लिखेंगे एम्ब्रियोसैक का निर्माण या विकास, भ्रूणपोष जिसे बोलेंगे, भ्रूणपोष। मादा युग्मकोद्भिद ब्रैकेट ऑब्लिक भ्रूणपोष का विकास। कैसे होता है विकास ये देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब बेटा हमने ये देखा कि न्यूसेलस में एक कोशिका जो है चलाजा साइड की बची हुई है, चलाजा साइड की एक कोशिका बची हुई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये फिगर समझ में आ रहा है कहां का है? न्यूसेलस में। बस ऐसे कर देंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे बच्चे शैतान बच्चे। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या सोच रहे हो, कहां चले गए? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं।
ठीक है, मैंने आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट को हटा के दिखाया है। दिखा रहे हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर की एक कोशिका जो कि मेगास्पोर है, जो कि मेगास्पोर है। ये क्या चीज है? ये क्या है? मेगास्पोर। बेटा ये 2n होगा कि n होगा? अरे क्या बेटा, क्या कह दिया तुमने? जब मेगास्पोर मदर सेल से आपने मियोसिस से 4 बनाए, 3 को नष्ट कर दिया, तो एक n ही तो बचेगा। भूल गई थी ना? पक्का भूल गई थी ना? कोई बात नहीं, भूलो। भूलना जरूरी है, तभी याद आएगा। आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे न्यू सेल। कोई बात नहीं बेटा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हैं हम लोग। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? मेगास्पोर मदर सेल हो गया। तो अब ये मेगास्पोर बन गया। अब इसके अंदर बेटा माइटोसिस होगा, क्योंकि खुद ही आधा है, आधे का और आधा तो हो नहीं सकता। अब ये विभाजन, इस कोशिका को बाहर निकालते हैं। इस कोशिका को हम लोग अब बाहर निकाल के देखते हैं। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, या नीले रंग से ही बनाते हैं ताकि तुम लोग लगे कि वही कोशिका बाहर निकली। नहीं तो कहोगे कि निकले अंदर नीला थी, इधर बाहर लाल हो गई। ये क्या है? वही मेगास्पोर ही है, मेगास्पोर है। इसको क्या किया गया? न्यूसेलस से बाहर निकाला गया है अध्ययन की सरलता की दृष्टि से। क्या हो गया? ये कौन सी कोशिका है? मेगास्पोर। क्या है? मेगास्पोर। अब बेटा इस मेगास्पोर में माइटोसिस की प्रक्रिया होगी। क्या होगा? ये विभाजित होगा, माइटोसिस। माइटोसिस बेटा, माइटोसिस हो रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है? एक से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? पहले एक से कितने न्यूक्लियाई बनेंगे ये बताओ। एक से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे माइटोसिस। समसूत्री में 2 बनते हैं, अर्धसूत्री में 1 से 4 1 से कितने बन जाते हैं? 4। ये क्या था? n था ना, तो ये भी क्या है? n ही है। ये दोनों न्यूक्लियाई n ही है तो है। ठीक है, 2 बन गए, माइटोसिस से 2 बन गए। ऐसे बनाए तो ज्यादा सुंदर लगेगा। ऐसे 2 न्यूक्लियाई बन गए। होता क्या है बच्चों, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक वैक्यूल या रिक्तिका बन जाती है, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। ये है ना? आगे देखो, VACUOLE वैक्यूल डेवलप, DVLOP डेवलप in between 2 न्यूक्लियाई। इसका क्या मतलब हुआ, मैं अगले फिगर में दर्शा रहा हूं बच्चों। देखो, ये फिगर था ही, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, और इनके बीच में क्या डेवलप हो गया? एक रिक्तिका बन गई। ये रिक्तिका है, वैक्यूल है, VACUOLE। ठीक है, हुआ क्या बच्चों? वैक्यूल ने क्या किया? वैक्यूल गुब्बारे की तरफ फूल गई, इसके बीच में एक रिक्तिका डेवलप हो गई। एक रिक्तिका डेवलप हुई, वो फैल गई। वो क्या हो गई? फैल गई या फूल गई? फूल गई तो क्या हुआ? एक बेचारा उधर चला गया, एक बेचारा इधर चला गया। गाने लगे, मैं यहां तू कहां, तू वहां, जो भी है। ठीक है, कौन सा गाना था वो? बागवान का था ना कोई गाना? मैं वहां तू कहां, कहां है, कुछ ऐसे है गाना। यस सर। तो ये अब वही गाना गाने लगे। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ गए? वैक्यूल साहब आ गए। बीच में कौन आ गए? वैक्यूल आ गए। वैक्यूल का मतलब रिक्तिका। रिक्तिका एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जब सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, अभी यह जानो कि रिक्तिका का काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ठीक है, एक गुब्बारे जैसी रचना होती है, हम बाद में बता देंगे क्या चीज। वैक्यूल आया, वो गुब्बारे की तरफ फैल गया। जब गुब्बारे की तरफ फैल गया तो क्या हो जाएगा? दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए? दूर दूर चले गए। दोनों न्यूक्लियस मैं यहां तू वहां हो गए। ठीक, दोनों न्यूक्लियस मैं वहां तू वहां हो गए। अच्छा, जब दोनों दूर दूर हो गए तो अब क्या ही कर सकते हैं? कहते हैं आओ फिर से डिवीजन कर लें, फिर से विभाजन कर लें, फिर से विभाजन कर लें।
बता रहे बेटा, रुके रहो। इनमें एक बार और माइटोसिस हो जाएगा। एक बार और माइटोसिस हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या, जब दूर दूर हो ही गए थे तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना एक और परिवार बना लिया। लो भैया, इनका परिवार ये है, इनका परिवार ये है, और बीच में कौन है? बीच में क्या रहेगा? बीच में क्या रहेगा? वैक्यूल। अब वैक्यूल नहीं दिखाई देगा, क्यों? वैक्यूल का काम था सिर्फ और सिर्फ दूरियां बढ़ाना, ठीक है। जो लोग घर तोड़ने वाले होते हैं वो घर तोड़ने के बाद घर में नहीं रहते, निकल लेते हैं दूसरों को तोड़ने के लिए, समझ रहे हो? इसने क्या किया, ये दोनों साथ साथ थे, यहाँ पहले आ गया बीच में, धीरे धीरे बड़ा होकर के दोनों को अपोजिट पोल पे डाल दिया, अपोजिट जगह पे चले गए दोनों, फिर ये गायब हो गया, फिर उन्होंने अपना अपना परिवार, फिर से माइटोसिस हो गई, माइटोसिस होके ये अपने अपना दो बना लिया, अपना दूसरा बना लिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई? यस सर, यस सर। फिर बेटा एक बार और यहाँ पे माइटोसिस होगा, एक बार और माइटोसिस होगा, एक बार और माइटोसिस होगा। एक, दो, तीन, और एक कोशिका, एक न्यूक्लियस यहां दे देगा, ठीक है। फिर यहां भी 4 होगा, 1, 2, 3 बनेगा, एक न्यूक्लियस यहां दे देगा। भाई यहां 2 है, माइटोसिस होगा तो क्या होगा, 1 से 2 बनेगा, दूसरे से 2 बनेगा, 1 बनेगा, इससे भी 1, इससे भी 1 बनेगा, तो कितनी कोशिका बन जाएंगी? 8 बन जाएंगी। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 न्यूक्लियस बनेंगे ना। फिर से सुन लो, यहां से एक न्यूक्लियस था, माइटोसिस हुआ, कितने बन गए? 2 बन गए, उनके बीच में वैक्यूल आ गया, वैक्यूल बड़ा हो गया, दोनों अपोजिट पोल पे चले गए, फिर उनमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, उससे क्या बन गए? 4 बन गए, इन 4 में फिर माइटोसिस हुआ, और क्या हुए? चारों, एक 3 यहाँ पे गए, एक अपना न्यूक्लियस बीच में डाल दिया, दूसरे ने भी अपना एक न्यूक्लियस बीच में डाल दिया। ठीक, ये क्लियर है यहां तक? यस सर। अब देखो जादू। ठीक है, अब धीरे धीरे इनके आगे किनारे की जो है साइटोप्लाज्म इनको घेर लेंगे, और ये कोशिकाओं में बदल जाएंगे। ये किस में बदल जाएंगे? कोशिकाओं में बदल जाएंगे। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को घेर लेता है, फिर उसके अंदर कोशिका बना देता है, उसके बाहर क्या करता है? कोशिका का निर्माण कर देता है। तो देखो कैसे हुआ। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? यस सर। मधुर, पहचान रहे हो क्या बन रहा है? यस सर, यस सर। क्या बन गया बेटा? एम्ब्रियो सैक, एग्जैक्टली। ये जो बड़ा वाला है वह एग बना लेगा, बड़ा वाला जो है वो क्या बना लेगा? एग सेल बनाएगा। ये जो 2 छोटे हैं बेटा वो क्या है? सीनरजीड। ये जो 3 हैं वो क्या है? एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच में है वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी सेल बोलिए, सेकेंडरी सेल। लेकिन सेकेंडरी सेल में न्यूक्लियस कितने होते हैं? ध्यान से देख के बताओ। सेकेंडरी सेल में न्यूक्लियस 2 होते हैं, सेकेंडरी सेल में 2 न्यूक्लियस 2 होते हैं। अब हम लोग यहां से निकाले थे, इसको वापस डाल दें न्यूक्लियस के अंदर,
देखो न्यूसेलस है ये, ठीक है, न्यूसेलस था, ये वापस जाएगा न्यूसेलस के अंदर, ठीक, दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है? यस सर। और फिर इस न्यूसेलस के ऊपर इनर और आउटर इंटेगमेंट बना दें। ठीक, ये क्या है? माइक्रोपाइल, ये आउटर, ये इनर, इसके अंदर ये क्या चीज है नीले रंग का? ये नीले रंग का क्या दिख रहा है? एम्ब्रियो सैक। वेरी गुड, एम्ब्रियो सैक। क्या ये? भ्रूणपोष या एम्ब्रियो सैक। इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। जरा काउंट करके बताओ कि एम्ब्रियो सैक में कितने सेल हैं और कितने न्यूक्लियस हैं। ये हमें बताएंगे लाली और मधुर, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले मधुर बताएंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन क्या था सर? रहने दो, समय बीत गया। लाली बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राखी बताएंगी। सर 7 सेल एंड 8 न्यू सेल्स। 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। सुनो मधुर, क्या? हाँ मधुर की देखो क्या है। मधुर, मैंने कहा एम्ब्रियो सैक में कितने कोशिकाएं हैं और कितने न्यूक्लियस हैं, तो ध्यान से सुनो। एक एग सेल है, 2 सिनर्जीड 3 हो गए, 3 एंटीपोडल सेल 6 हो गए कोशिकाएं, और एक सेकेंडरी सेल, एक क्या है? सेकेंडरी सेल है। एक क्या है? सेकेंडरी सेल है। तो कोशिकाएं कितनी हो गई? कोशिकाएं हो गई 7, न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। 8 क्यों हो गए? क्योंकि सेकेंडरी सेल में 2 न्यूक्लियस है, सेकेंडरी सेल में 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। ये एम्ब्रियो सैक, ये वाला हिस्सा कितने प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे। बहुत कठिन है, कल जरूर जुड़िए सभी लोग, ठीक है? अगर यह नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े, समझिए। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? हाँ, इसको लिखवाना रह गया है ना? यस सर। ध्यान से सुनो, इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, ध्यान से सुन के अपने मन से लिखना। ऐसा कुछ नहीं बता दिया है जो आप लिख नहीं सकते हैं, खुद लिख सकते हैं अपने मन से। यस सर। सभी लोग। यस सर। किसी एक को भी दिक्कत हो तो बताओ, मैं फिर से लिखवा देता हूं। किसी एक को भी दिक्कत हो तो बिना झिझक कहो कि सर मुझे दिक्कत होती है, मैं बिना कुछ पूछे लिखवा दूंगा। बताओ बेटा, प्रयास करो खुद लिखने का। नहीं, समझाने का मतलब तभी रहेगा जब आप लिखोगे। हम जब समझा देते हैं तो दिमाग में डेटा चला जाता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो वो छप जाता है दिमाग में, और इस हार्ड डिस्क में रखना भी तो है। जब लिखोगे तभी छपेगा, ठीक? जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा छपेगा। कहीं किसी को दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? सर। यस बेटा। सर। यस यस बोलो।